सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मिर्च का मजा। तो चलिए पढ़ते हैं कविता मिर्च का मजा, जो कि एक मनोरंजक कविता है। पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 2 रोचक कहानियां के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 मिर्च का मजा। प्रस्तुत पाठ में एक मनोरंजक कविता दी गई है, इसे पढ़िए और आनंद लीजिए। तो मनोरंजन के उद्देश्य से कविता लिखी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, हमें किसी वस्तु के बारे में जाने समझे बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं के बारे में तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। तो बच्चों, ये कविता हमें एक शिक्षा भी देती है। क्या शिक्षा देती है? कि हमें जब तक किसी वस्तु के बारे में सही से जानकारी ना हो तो हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और खासकर जब वस्तु है खाने की हो। तो चलिए पढ़ते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। क्या कह रहे हैं कवि? कि बहुत सारे लोग इस कहानी को सुनाते हैं काबुली वाले की, काबुली वाले यानी कि काबुल में रहने वाले की, जिसके मुंह में लाल मिर्च को देखकर पानी आ गया, लालच आ गया लाल मिर्चों को। जैसे ही उसने देखा, क्या सोचने लगता है वह? सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। वो कहते हैं क्या सुंदर सुंदर इसके दाने दिखाई दे रहे हैं, जरूर इसको खाने से शक्ति मिलेगी, यह जरूर इस मौसम का कोई स्वादिष्ट फल होगा, बहुत मीठा फल होगा कोई। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्योतियों कुछ समझाकर। तो उसने उस कुंजड़िन यानी कि जो सब्जी बेचने वाली को कहते हैं कुंजड़िन, कोई चवन्नी दी फेंक कर। चवन्नी ये पहले जमाने में चलती थी। चवन्नी में 4 आने होते थे, लगभग 25 पैसे के बराबर। वह उसको देखता है और उसके आगे अपनी झोली को फैला देता है कि इसमें, उसको कुंजड़िन को समझाता है कि मुझे ये चाहिए, और अपनी झोली आगे फैला देता है। और क्या कहता है? लाल लाल पतली छीमी हो, अगर चीज अगर खाने की तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। तो कहते हैं ये जो लाल लाल फली, छीमी मतलब फली, अगर ये चीज खाने की है तो हमको तोल कर तुम केवल 4 आने की ये दे दो। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो कुंजड़िन कहने लगी हाँ, ये तो खाने की ये चीज है और इसे सब लोग खाते भी हैं। उसे क्या पता था कि वो सीधा उसे खा ही लेगा ऐसे ही फल समझकर। और उसे एक शेर, शेर मतलब किलो से थोड़ा सा कम होता है, और लाल मिर्च तोल कर दे देती है, जिससे उसकी पूरी झोली भर जाती है। मग्न हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। बहुत खुश हो जाता है, मग्न हुआ मतलब बहुत खुश हो जाता है कि इतनी सस्ती उसे फलियां मिल गई है, और उन्हें नदी के किनारे बैठकर जाकर चबाने लगता है, चबा चबा कर खाने लगता है मिर्चों को वह। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भराए। तो बच्चों, मिर्च तो बहुत तीखी होती है, उसको चबा कर अगर खाओगे तो क्या हाल हो जाएगी। तो जीभ पर जैसे ही वो चबा चबा कर खाने लगता है तो एकदम जोर दिखाने लगता है, मतलब बहुत तेजी से उसका पूरा मुंह जल जाता है और आंखों से पानी बहने लगता है। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। क्या कह रहे हैं कि वो काबुल का रहने वाला व्यक्ति था, तो वह इस तरीके से लाल लाल मिर्चों से, फलियों से मुंह नहीं मोड़ सकता था, मतलब उनको छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उस पर उसने पैसा खर्च किया था। इसीलिए वह उनके पैसे वसूल किए बिना उन्हें नहीं छोड़ सकता था। वह पूरा उसका सोचने लगा कि वह इनको पूरा ही खा जाएगा। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च को की छीमी को सिसियाते। उस काबुली वाले ने क्या करा, उसकी आंखों से जो लगातार आंसू बह रहे थे उनको पोंछा, दांतों को पीसते पीसते, रोते हुए, सिसकियां भरते हुए उसने वह उन मिर्चों को वह लगातार खाता रहा, मिर्च की फलियों को रोते हुए सिसियाते हुए खाता रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। इतनी देर में उधर से एक सिपाही यानी कि पुलिस वाला निकलता है और उसे देखकर कहता है अरे मूर्ख व्यक्ति, तू ये क्या खाकर अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्यों अपनी बर्बादी कर रहा है इन मिर्चों को खाकर। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा,
जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। वो कहते हैं, क्या कहने लगता है काबुली वाला, कि मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं काबुल का रहने वाला हूं, तू अपने रास्ते पर जा, तू क्यों मुझे मेरा समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि मैं तो पैसा खा रहा हूँ। पैसे खाने से मतलब ये नहीं पैसे चबा रहा है, यानी कि जिस चीज में उसने पैसे खर्च किया वो उस पैसे को वसूल रहा है। और कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों ये मनोरंजन के उद्देश्य से है और साथ ही साथ हमें सीख भी दे रही है कविता। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। काबुली वाला, काबुल का रहने वाला। मुंह में पानी भरना, खाने के लिए जी ललचाना। बल, ताकत, शक्ति। मौसम, मौसम। चवन्नी 25 पैसे या 4 आने, 1 रुपए में 16 आने होते हैं। कुंजड़िन, सब्जी बेचने वाली। छीमी, फली। फकत, केवल। शेर, पुराने जमाने की तोल जो 1 किलो से कुछ कम होती थी। मग्न हुआ, प्रसन्न हुआ। जोर दिखाया, असर दिखाया। आंखों में जल भर आया, आंखों में आंसू आ गए। मुख मोड़े, पीछे हटे। सधाए, वसूल किए, लाभ लिए। रिसियाते, खिसियाते, सिसियाते, सीसी करते। और तबाही, बर्बादी। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। काबुली वाले ने क्या खरीदा? लाल मिर्च, सेब, संतरा। तो उसने खरीदी थी क्या? लाल मिर्च। काबुली वाले ने कितने की मिर्च खरीदी? 2 आने की, 4 आने की, 8 आने की। तो वह 4 आने की खरीदता है, यानी कि 25 पैसे की। कुंजड़ी ने काबुली वाले को कितनी मिर्च दी? 1 पाव, आधा सेर, 1 सेर। तो वह 1 सेर देती है उसे। मिर्च खाते ही काबुली वाले का मुंह जल उठा, फट गया, पानी से भर गया। तो जल उठा यानी कि जलने लगता है। जब आपको मिर्च लगती होगी तो जैसा अनुभव होता है वैसा ही अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसने तो और ज्यादा संख्या में खाई है। सिपाही ने काबुली वाले को कहा, विद्वान, बेवकूफ पंडित। तो वो उसे बेवकूफ कहता है। काबुली वाले ने सिपाही से कहा कि मैं आदमी नहीं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। उसने कहा ऐसा वैसा। सी विकल्प सही है। इसके बाद अगला है हमारा, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां हैं अधूरी है, हमें पूर्ण करना है। चलिए करते हैं। एक काबुली वाले की, क्या आ जाएगा? एक काबुली वाले की, वाले की कहते हैं लोग कहानी। लाल मिर्च को देख, लाल मिर्च को देख गया भर भर उसके यहां लिख रही हूं, उसके मुंह में पानी। फिर आगे आएगा लाल लाल, क्या कहता है आगे? लाल लाल पतली, लाल लाल पतली छीमी हो। छीमी मतलब फली। छीमी हो चीज। इसके बाद यहां लिखेंगे अगर खाने की तो हमको दो तोल, तो हमको 2 तोल। छिमिया फकत मतलब होता है बच्चों केवल। फकत, फिर यहां लिख देंगे फकत 4 आने की, फकत 4 आने की। फिर अगले है मग्न हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च बैठकर लगा चबाने, यहाँ ठ है, बैठकर लगा चबाने मिर्च बैठकर। क्या आ जाएगा? नदी किनारे जाके। पर काबुल का मर्द, लाल छीमी से
चीमी से, लाल चीमी से। क्यों, क्यों मुख, क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर, खर्च हुआ जिस पर, उसको, उसको क्यों, उसको क्यों बिना, के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ, बिना सधाए छोड़े। तो बच्चों ये पंक्ति हमने पूर्ण कर ली, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक काबुली की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। लाल लाल पतली चीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल चीमियां फकत 4 आने की। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। पर काबुल का मर्द लाल चीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है, करते हैं। कविता में काबुली वाले की कहानी दी गई है, बिल्कुल सही। लाल मिर्च देखकर काबुली वाले की आंखों में आंसू आ गए, नहीं आए थे। काबुली वाले ने 98 की चीमी खरीदी नहीं, उसने 54 की खरीदी थी, 4 आने की। कुंजड़ीन ने उसे 1 सेर चीमी दे दी, बिल्कुल सही। लाल मिर्च खरीदकर काबुली वाला खुश हो गया, बिल्कुल सही है। मिर्च खाने में काबुली वाले को आनंद आ रहा था, नहीं, उसको क्या हो रहा था, जलन हो रही थी उसके मुंह में। जो ये कार्य हमने अच्छे से पूर्ण कर लिया है, इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किसी भी चीज को हमें बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कविता को फिर से जरूर पढ़ेंगे, मनोरंजन करेंगे अपना और शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।